हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। टोटल 32 क्वेश्चन है, तो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमको दिया हुआ है, इवेल्युएट सिग्मा के इक्वल टू 1 to 11 2 + 3k। हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपको बताया था, ये होता है सिग्मा। इसका मतलब होता है क्या? समेशन। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप k की वैल्यू 1 रखो, ठीक, फिर प्लस करके 2 + k की वैल्यू यहाँ पर 2 रखो। मतलब ये लिखा हुआ है 2 + 3 to the power 1 + 2 + 3 to the power 2 + 2 + 3 to the power 3। ऐसे करते करते 2 + 3 to the power 11 तक ये लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूं यहां पर, सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11। ठीक है, 2 + 3 to the power k। इसका मतलब क्या है? ये हमको दिया हुआ है 2 + 3 to the power 1 + 2 + 3 to the power 2। ऐसे करते करते 2 + 3 to the power 11 यहां तक ये हमको दिया हुआ है। ठीक, हमको ये सम पता करना है। तो देखिए अब ये कितनी बार लिखा हुआ है, मतलब कहां तक लिखा हुआ है? 3 to the power 1 से लेकर 3 to the power 11 तक, यानी कि टोटल 11 टर्म्स है। ठीक है, इन 11 टर्म्स में 2 है, तो 2 2 2 11 बार ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 11। ठीक है, 2 2 2 11 टाइम्स ऐड होगा, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2 × 11। ठीक, तो इसको तो हमने लिख दिया 2 × 11। अब क्या बचा हमारे पास? अब बचा हमारे पास 3 to the power 1 + 3 to the power 2 + 3 to the power 3 प्लस अप टू कहां तक है? 3 to the power 11 तक। ठीक, तो देखिए ये तो हो गया 22 प्लस, अब आगे ये हमको एक जीपी दिख रही है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशियो है 3। ठीक, तो इस जीपी का सम कितना होगा? कहां तक करना है हमको? 11 टर्म का सम करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? दिस इज अ जीपी। ठीक है, और इसकी फर्स्ट टर्म a = 3 है और r भी क्या है? 3 है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सम ऑफ 11 टर्म हम जब कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा a × r⁴n, यानी कि 3 to the power 11 - 1 अपॉन r - 1। ठीक, ये हो गया, बस हो गया सॉल्व। और क्या? 22 प्लस 3 - 1 कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 3/2 और अंदर आ जाएगा 3 to the power 11 - 1। बस यहीं तक आपको करना है। ठीक, 3 to the power 11 को सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। हमको जीपी की 3 टर्म का, फर्स्ट 3 टर्म का सम दिया हुआ है 39/10 और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। हमको कॉमन रेशियो और टर्म्स पता करनी है कि वो 3 टर्म कौन सी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखिए जब भी आपको, जैसे कि इस तरीके से हमको 3 टर्म दी हुई है, ठीक, तो हम 3 टर्म लेट करेंगे। ठीक, तो अब देखिए जीपी है, जीपी की 3 टर्म हमको मानना है। ठीक, तो अब हम उनको AR और A² अगर माने, ठीक, ये भी हम मान सकते हैं और हम ये भी मान सकते हैं, A/R A और AR। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की टर्म लेनी है। भाई अगर हमने इस तरीके से लिखा तो ये भी जीपी में है और इस तरीके से लिखा तो ये भी जीपी में है। ठीक है, लेकिन अब देखिए हम ये वाली टर्म यहां पर लेंगे। ठीक, हम 3 टर्म यहां पर मानेंगे, तो हम ये नहीं मानकर ये मानेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए हमको तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज 1। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा? अगर हम ये 3 टर्म मान लेते हैं, ठीक, और जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? r से r कट जाएगा और आ जाएगा a³, यानी कि a³ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, a³ 1 यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो हमारे पास वेरिएबल रह जाएगा r और उस r की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हम ये तीनों टर्म यहां पर मानेंगे। क्लियर? अगर हम ये मानेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और हम a और r को निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा एम ही क्या है यहाँ पर? r को निकालना। ठीक है, और टर्म्स को निकालना, यानी कि a को भी हमको निकालना ही है। ठीक है, तो जब भी अगर हमको 3 टर्म मानना हो जीपी में और उनका अगर प्रोडक्ट दिया हुआ हो, अगर प्रोडक्ट दिया हुआ हो
तो हम इन टर्म को मानेंगे ए बाई आर, ए और ए आर, जहाँ पर फर्स्ट टर्म होगी हमारी ए बाई आर, सेकंड टर्म होगी ए और थर्ड टर्म होगी ए आर। ऐसे ही अगर हमको एपी में कभी 3 टर्म मानना हो, अगर हमको कभी एपी में 3 टर्म मानना हो तो हम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानते हैं, बजाय ए प्लस डी और ए प्लस 2d के। ठीक है, अगर हमको सपोज 3 टर्म का सम दिया हुआ, सपोज यही क्वेश्चन हमको जीपी के लिए सॉरी एपी के लिए दिया हुआ होता और अगर हमको 3 टर्म मानना होता तो हम ये मानते। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमको 3 टर्म का सम दिया हुआ होता, ठीक, तो क्या होता जब हम इनको सम करते तो डी से डी कट जाता और 3a इक्वल टू ये आ जाता और a की वैल्यू निकल आती, ठीक, और दूसरे रिलेशन से d की वैल्यू निकल आती। तो इसलिए हम एपी में ये वाली टर्म मानते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको 9.2 में तो नहीं मिला, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज में जरूर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक, तो इस पर बात हम वहां पर करेंगे। ओके, इस पर बात हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम 3 टर्म मानेंगे, कौन कौन सी, ए बाई आर, ए और ए आर, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हम लेट ए बाई आर, ए एंड ए आर बी द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, अगर ये 3 टर्म है जीपी की, देन हमको क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 39/10। ठीक है, तो यानी कि ए बाई आर प्लस ए आर, ये हमको दिया हुआ है 39/10। ठीक है, 39/10। और एक और रिलेशन को क्या दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि ए बाई आर इंटू ए आर, ये हमको दिया हुआ है 1। ठीक, तो ये टर्म मानने से ये आसानी हो गई हमारी। यहाँ पर r से r कटा, a क्यूब की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू आ गई 1। उस a को उठाकर यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो r की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो ये काम हमारा आसान हो जाता है। अगर हम ए आर और ए आर स्क्वायर मानेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत दिक्कत आएगी। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं, एलसीएम लिया हमने, r आया, तो यहाँ पर आया 1 प्लस यहाँ पर r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। ठीक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, तो 10r स्क्वायर, ये 10r इधर से आया, 39r माइनस में, तो ये हो गया माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर 100 और 8 करने पर 29 माइनस 29 मतलब, तो 25 और 4 ले सकते हैं। ठीक, तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 5r कॉमन आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आया 2r माइनस 5, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन आया तो 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2r माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए, तो 2r माइनस 5 कॉमन आ गया, क्या बचा, 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है या फिर 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो r की वैल्यू या तो 5/2 आएगी या फिर r की वैल्यू 2/5 आएगी। ठीक, ये r की वैल्यू आ गई, तो हमारी टर्म्स भी आ गई। टर्म्स क्या क्या थी, a बाई आर। ठीक है, तो 3 टर्म्स आर क्या क्या होगी, 3 टर्म्स आर a बाई आर यानी कि 1/5/2। ठीक, a यानी कि 1 और a r यानी कि 1 इंटू 5/2, तो कितनी आ गई ये 1/5/2, ये तो हो गया 2/5, 2/5 कोमा 1 कोमा 5/2। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो ये है तो, और अगर कॉमन रेशियो ये है तो क्या आएगी हमारे पास 1/2/5। ठीक है, 1 इंटू कोमा 1 2/5। ठीक है भाई, आर की 2 वैल्यू आई है हमारे पास, तो दोनों के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, देखिए 2/5 का उल्टा हो जाएगा 5/2 कोमा 1 कोमा 2/5। देखिए वही 3 टर्म आ रही है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है। ओके, तो ये मतलब 2 डिफरेंट जीपी है हमारे पास, इसमें r है 5/2 और इसमें है 2/5। तो टर्म हमारे पास क्या आएगी, 2/5 कोमा 1 कोमा 5/2 और 5/2 कोमा 1 कोमा 2/5, दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये क्या एक सीक्वेंस है। और मैंने क्या बताया था, सीक्वेंस में क्या होता है, आइडेंटिफाइड मेंबर होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फिक्स होती है। ठीक, तो इस जीपी में फर्स्ट टर्म है 2/5
और इस जीपी में फर्स्ट टर्म है 5/2, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3,3² आर नीडेड टू गिव द सम 120। एक जीपी दी हुई है और ये पूछा है कि इस जीपी की कितनी टर्म्स का सम 120 होगा, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम। द गिवन जीपी let the given GP be 3,3²3³ और ये चलती जा रही है, तो इसमें कोई लास्ट टर्म भी होगी, उसको हम ले लेते हैं an, ठीक है। द गिवन GP be 3,3²3³ अप टू an where an is the last term, ठीक। तो हमको क्या पता करना है यहाँ पर, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि n की वैल्यू पता करनी है कि कितनी टर्म्स होगी कि उनका सम 120 आए, ठीक। तो आप कैसे करेंगे, कैसे प्रोफिट करेंगे इसको, देखिए हमको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स हमको दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स यानी कि हमको दिया हुआ है 120, तो Sn हमको दिया हुआ है 120, ठीक है। इस जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 3, कॉमन रेशियो जो है वो है हमारे पास 3/3 यानी कि 3, ठीक। तो Sn का फॉर्मूला लगा दो बस, और क्या, मतलब ये भी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया, चलिए ठीक है। इससे अगर लिख भी दिया तो कोई गलत नहीं है, क्लियर। तो देखिए अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर r 1 से बड़ा है तो हम लगाएंगे r-1 वाला फॉर्मूला, ठीक। तो Sn हो जाएगा a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। देखिए ये गलती आपसे भी हो सकती है, आप जब फॉर्मूला याद करते हो तो क्या याद करते हो, r⁻n-1, तो आपको याद होना चाहिए कि -1 कहाँ पर हो रहा है, n-1 नहीं है, ये r⁻n-1 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिली मिस्टेक्स होती है, इनका ध्यान रखिएगा, ओके। तो Sn हमको कितना दिया हुआ है 120, ठीक। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 120 की इक्वल हो गई, बस रख दो वैल्यू। अब तो a की वैल्यू है 3, r की वैल्यू है 3, ठीक, 3n, ये तो हमको पता करना है, -1 अपॉन 3-1 इज इक्वल टू 120। आगे सोल्व कर लो इसको, तो 3 इंटू 3n -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 120 यानी कि 240, ठीक है। ये हो गया, 3 से कट जाएगा ये 80 टाइम्स, ठीक, यानी कि 3n इज इक्वल टू 81, और 81 होता है 3/4 यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। यानी कि बस एक ही टर्म और नहीं दी हुई थी हमको, नहीं तो हम ऐसे भी बता सकते थे, उनका ही सम कर लेते तो वही 120 आ जाता, क्योंकि 4 टर्म का सम ही 120 है, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखिए 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 12, फिर 3/3 कितना हो गया ये 27 प्लस 12 कितना हो गया 39, और 39 प्लस 81 कितना हो गया 120, यस 4 टर्म्स की आएगी 3/4 यानी कि 81, ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी। देखिए क्या दिया हुआ है हमको, कोई जीपी है जिसकी फर्स्ट 3 टर्म का सम तो 16 है और अगली 3 टर्म का सम 128 है, तो हमको फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी पता करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए पहले तो हम टर्म्स लिख लेते हैं। अगर a फर्स्ट टर्म है और r कॉमन रेशियो है तो टर्म्स क्या क्या हो जाएगी जीपी की, देखिए लेट a एंड r बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, देन ar स्क्वायर, ar³ ar⁴ एंड ar⁵, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, हमारी जीपी हो जाएगी, आर द टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक, क्योंकि हमें इन्हीं में खेलना है। हमें फर्स्ट 3 टर्म का सम दिया हुआ है और फिर नेक्स्ट 3 टर्म का सम दिया हुआ है, ठीक है, आर द टर्म्स ऑफ जीपी। अब देखिए फर्स्ट 3 टर्म का सम हमको दिया हुआ है 16, यानी कि a प्लस ar ये हमको दिया हुआ है 16, ठीक। यहाँ पर a को कॉमन ले लो तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस r इज इक्वल टू 16, ठीक। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म का सम हमको दिया हुआ है 128, तो नेक्स्ट 3 टर्म मतलब ये वाली, ठीक। तो ये हमको दिया हुआ है ar³ प्लस ar⁴ प्लस ar⁵, ये हमको दिया हुआ है 128, ठीक। यहाँ पर क्या कॉमन आता नजर आ रहा है,
यहाँ पर कॉमन दिख रहा है हमको ए आर क्यूब, तो ए आर क्यूब को कॉमन लिया तो क्या आएगा अंदर 1 प्लस यहाँ से आया आर प्लस यहाँ से आया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, ठीक, तो अगर ये सेम है तो इन दोनों को डिवाइड करना सही रहेगा, ठीक है। अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आर निकल आएगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड 1/2, ठीक है। 1/2 करो चाहे 2/1 करो, एक ही बात है, ठीक। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 16/128। तो ये तो कटेगा 8 बार, तो 1/8 आ जाएगा यहाँ तो, ठीक। यहाँ पर ये पूरा फैक्टर उड़ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ठीक। तो 1/r क्यूब इज इक्वल टू 1/8, यानी कि r क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। और 8 क्या होता है, 2 क्यूब, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। r हमको पता करना था, ठीक, और फर्स्ट टर्म भी पता करनी थी। तो फर्स्ट टर्म अब देखिए यहाँ पर r की वैल्यू रख दीजिए तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक। तो पुट r इक्वल टू 2 in 1, तो क्या होगा, यहाँ पर r को 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, a इंटू 7 इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 16/7, ठीक। उसके बाद हमको सम ऑफ एन टर्म पूछा है, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो अब, a इंटू आर टू द पावर n-1, यानी कि 16/7 इंटू आर टू द पावर n, आर आया 2, तो 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2 - 1, ये कितना हो जाएगा 1। सम ऑफ एन टर्म आएगा हमारा 16/7 इंटू 2 टू द पावर n-1, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमको दिया हुआ है, गिवन अ जीपी विद a इक्वल टू 729 एंड 7th टर्म 64, डिटरमाइन S7। कोई एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म हमको दी हुई है 729, a इज इक्वल टू 729, ठीक, और 7th टर्म यानी कि S7 हमको दिया हुआ है 64 और हमको पूछा है सम ऑफ 7 टर्म S7, ठीक है। तो S7 का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, a की, r की और n की। तो n इक्वल टू 7 दिया हुआ है, a इक्वल टू 729 दिया हुआ है, r नहीं दिया हुआ है, तो r निकालना हमारा एम यहाँ पर रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो r को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेट r बी द कॉमन रेशियो, ठीक, लेट r बी द कॉमन रेशियो। देन a7 क्या होगा, a7 होगा a r टू द पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 64, a हमको दिया हुआ है 729, तो यहाँ पर रख दो ये वैल्यू 729 इंटू आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो आर टू द पावर 6 की वैल्यू आ गई 64/729, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 क्या होता है, 64 होता है 2 टू द पावर 6 और 729 होता है 3 टू द पावर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 6, ये हो गया। और देखिए अच्छा, क्या हम इसको सिर्फ इतने लिख सकते हैं, इतने काफ़ी है। देखिए अगर यहाँ पर ये होता आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम आर स्क्वायर को 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर भी 4 होता है, और -2 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं क्योंकि -2 स्क्वायर भी 4 होता है। तो यहीं से आर की वैल्यू 2 भी आती है और -2 भी आती है। ऐसे यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर भी इवन पावर है, ठीक है, यहाँ पर भी इवन पावर है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं -2/3 टू द पावर 6। भाई जब यहाँ पर ये -2/3 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो -6 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव, और 2/3 टू द पावर 6 क्या आएगा 64/729। तो यहाँ पर देखिए r की 2 वैल्यू आएगी, r इज इक्वल टू 2/3 और -2/3। ये इस क्वेश्चन की मास्टर स्टेप है, ठीक है, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो अगर 2 r निकले तो सम ऑफ 7 टर्म भी 2 आएंगे, यस बिल्कुल 2 ही आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, ये होता है, या फिर a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर r जो है हमारा 1 से कम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए S7 क्या होगा, a क्या दिया हुआ है हमको 729 इंटू
1 माइनस आर टू द पावर एन, आर है 2/3, तो 2/3 टू द पावर एन यानी कि 7, ठीक, अपॉन 1 माइनस 2/3। अब देखो अब क्या हो जाएगा 729, कैलकुलेशन है बस अब, ठीक है। इसको लिखो 1 माइनस 2 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7। 2 टू द पावर 7 कितना होगा, 2 टू द पावर 6 होता है 64, तो 64 इंटू 2 128, तो ये हो गया 128 अपॉन 3 टू द पावर 7, ये कितना होता है 3 टू द पावर 6 729, 729 इंटू 3 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 फिर 8 21, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2187, 3 टू द पावर 7 होता है 2187, ये हमने याद भी किया था, ठीक है। ये हो गया अपॉन नीचे कितना आया 1/3, ये हो गया। अब देखो एलसीएम लो, कैलकुलेट करो इसको, ये हो जाएगा 729, ऊपर आया 2187 माइनस 128 अपॉन 2187, ठीक है, और नीचे आया 1/3। अब ध्यान से देखिए 729, 3 टू द पावर 6 था 729, और 729 इंटू 3 किया तब ये आया था, ठीक है, मतलब ये 3 टाइम चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। 729 में 3 का मल्टीप्लाई किया तभी तो ये आया था, तो 729 से ये कितने बार कटा, 3 बार कटा, और 3 से ये 3 उड़ गया। क्या बचा अल्टीमेटली हमारे पास बचा, देखिए 7 में से यहाँ पे इनको माइनस कर दो, तो ये हो गया हमारे पास 17 माइनस 8 यानी कि 9, यहाँ पर बचा 7 माइनस 2, ये हो गया 5, ठीक, यहाँ पर आया 0 और ये 2, तो 2059 आया, ठीक। ये तो कब आया, जब r की वैल्यू हमने 2/3 ली, ठीक है। तो S7 व्हेन r इक्वल टू 2/3। अब एक और सम निकालेंगे हम, व्हेन r इक्वल टू -2/3, ठीक। तो -2/3 होगा तब क्या होगा, तब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि माइनस का लफड़ा ना रहे। भाई यहाँ पर r की वैल्यू -2/3 रखेंगे तो वो 1 + 2/3 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर कितना होगा, ये वही बाहर क्या आएगा 729 a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन। अब देखिए r क्या है -2/3, -2/3 टू द पावर 7, ठीक, अपॉन 1 माइनस -2/3, ये हो गया। अब देखो 729 इंटू यहाँ पर देखो अब -2/3 टू द पावर 7 है, तो 2 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7, वो तो यही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अब -7 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल साइन माइनस आएगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस और 2/3 टू द पावर 7, तो यही आएगा 128 अपॉन 2187, ठीक। और नीचे कितना आ जाएगा 1 + 2/3, 1 + 2/3 हो जाएगा, ये 3 एलसीएम आएगा, 3 + 2 5/3 आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 729 एलसीएम लेंगे तो 2187 प्लस 128 अपॉन 2187 अपॉन 5/3। यहाँ पर फिर से वही, ये 3 बार कटेगा, ये 3 से 3 उड़ गया, ठीक। क्या आया अब देखिए 7 + 8 5 बचा 1, 2 + 1 3 + 8 11 बचा 1, 1 और 1 2 और 2 और 2 1 कितना हो गया 23 अपॉन 3, सॉरी 5 बचा ना यहाँ पर, ठीक। कितना आ जाएगा ये कट रहा है अब 4, उसके बाद बचा 3 यानी कि 6 और 3, तो 463 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ 7 टर्म के 2 आंसर आएंगे हमारे पास 2059 एंड 463, ठीक है। ये स्टेप आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, क्लियर। यहाँ पर हम r की वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं और r की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू ये आ रही है, क्लियर। और इसीलिए सम ऑफ 7 टर्म भी हमारे पास 2 वैल्यू आएगी 2059 और 463, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमको दिया हुआ है, फाइंड जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। देखिए 2 कंडीशन दी हुई है, वो लगा दो यहाँ पर, ठीक है। हमको जीपी पता करना है, यानी कि हमको फर्स्ट टर्म और आर पता करना है। अगर फर्स्ट टर्म और आर यानी कॉमन रेशियो आ गया तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। तो पहले हम इनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो सी आर लिख रहा हूं मैं, एंड कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली ऑफ द जीपी, देन
क्या दिया हुआ है हमको, फर्स्ट टू टर्म का सम दिया हुआ -4, तो फर्स्ट टू टर्म क्या होगा हमारे पास, a प्लस ए आर, ठीक है, a प्लस ए आर हमको दिया हुआ है -4, a को कॉमन ले लो तो 1a इंटू 1 प्लस आर कितना हो जाएगा, -4, ठीक, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन दी हुई है फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ठीक है, तो फिफ्थ टर्म यानी कि a5 क्या होगा, ar टू द पावर 4, और a3 थर्ड टर्म क्या होगा, a3 होगा ar स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म 4 टाइम है थर्ड टर्म के, यानी कि a5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a3, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो a5 और a3 की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ar टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ar स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पर देखिए a से a कटा, ठीक, आर स्क्वायर से यहाँ पर ये कटेगा तो ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर टू द पावर 4 था तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई 4, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 और -2, ठीक है, ये वही है, या तो 2 स्क्वायर हो गया या फिर -2 स्क्वायर हो गया, तो आर की वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर -2 आएगी। तो अगर आर की वैल्यू 2 आ रही है तो ए की वैल्यू भी 2 आएगी, यस बिल्कुल। देखिए पुट आर इक्वल टू 2 इन 1, तो क्या होगा, जब 1 में r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3, तो कितना हुआ ये, सॉरी -4, a इंटू 1 प्लस आर यानी कि a इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -4/3, और पुट r इक्वल टू -2, क्योंकि r की 2 वैल्यू आई है, तो पुट r इक्वल टू -2 इन 1, जब r की वैल्यू -2 रखेंगे तो क्या होगा, a इंटू 1 -2 इज इक्वल टू -4, ठीक है, तो कितना हुआ ये, a इंटू -1 इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसल, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो हमारे पास 2 a हैं और 2 r हैं, तो हमारे पास जो gp पता करनी है वो भी 2 आएगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 gp's आर पॉसिबल, 2 gp's आर पॉसिबल। कौन कौन सी gp पॉसिबल है, देखिए जब r 2 है तब a क्या है, -4/3 है, तो -4/3, r 2 है तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो सेकंड टर्म आएगी -8/3, उसके बाद -16/3, फिर -32/3, और ये इस तरीके से चलता चला जाएगा, एक जीपी तो ये आई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब a 4 है और r -2 है तो जीपी क्या बनेगी हमारी 4, -2 को मल्टीप्लाई करो -8, फिर -2 को मल्टीप्लाई करो तो 16, फिर -2 को मल्टीप्लाई करो तो -32, इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक। तो इस कंडीशन पर 2 जीपीस पॉसिबल है, और चेक भी कर सकते हो आप रिवर्स। देखिए क्या दिया हुआ था, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स -4 होना चाहिए, तो इस जीपी में देखिए फर्स्ट 2 टर्म का सम -4 आ रहा है, 4 - 8 -4 होता है, यहाँ पर भी इन दोनों टर्म का सम -4 आ रहा है, देखो -4/3 प्लस -8/3, तो कितना हो जाएगा, -4 -8 -12/3, कितना गया -4, ये रहा -4, ठीक है। और फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स द थर्ड टर्म है, तो देखो यहाँ पर फिफ्थ टर्म भी लिख दो, इसकी फिफ्थ टर्म होगी -64/3, ठीक है। तो ये फिफ्थ टर्म जो है ये थर्ड टर्म की 4 टाइम्स है, देखो ये थर्ड टर्म है, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, -32 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा 64, इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो थर्ड टर्म की 4 टाइम्स है, ठीक। तो इस तरीके से आप रिवर्स में चेक भी कर सकते हो। क्लियर हुआ, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखे क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी आर x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट x, y, z आर इन जीपी। देखिए क्या होगा, 4th टर्म हमको दी हुई है x, 10th टर्म हमको दी हुई है y, और 16th टर्म हमको दी हुई है z, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए इनको हम a और r के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट a एंड r बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली ऑफ गिवन जीपी, ठीक। देन a4 हमको दिया हुआ है x, यानी कि a और r के टर्म में लिखे तो ar3, ये हमको दिया हुआ है क्या, x, ठीक। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। a10 हमको दिया हुआ है y, यानी कि ar⁴ इज इक्वल टू y, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद a16 इज इक्वल टू z, ठीक,
यानी कि AR⁻15 इज इक्वल टू Z दिया हुआ, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इनको इक्वेशन नहीं बोलते हैं क्योंकि ये नंबर से मतलब, ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ये जीपी में है। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है कि XYZ जीपी में है। ठीक है, तो अब देखिए अगर XYZ जीपी में है तो y/x इज इक्वल टू Z/y होगा। ठीक है, तो देखो यहां से y/x की वैल्यू निकालो आप। नाउ y/x क्या होगा, देखिए AR⁻9 अपॉन AR³ कितना आया R⁻6 और Z/y निकालो तो Z/y क्या होगा, Z/y होगा AR⁻15 अपॉन AR⁻9। ए से ए गया, R⁻15 अपॉन R⁻9 पावर माइनस हो जाएगी तो ये भी कितना आया R⁻6। तो यहां से हमको दिख रहा है कि y/x इज इक्वल टू Z/y है। दिस इंप्लाइज x, y एंड z आर इन जीपी। ठीक है, ये जीपी में होने की कंडीशन है। क्लियर कि y/x इज इक्वल टू Z/y है, क्योंकि ये क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।